हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज है 15 जून और आज हम बात करेंगे 15 जून के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। और साथ ही साथ हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाके हमारे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम डिस्कस करेंगे 15 जून के बारे में। 15 जून 1908 में कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई। 1914 में आईबीएम की स्थापना हुई। 1962 में ऑस्ट्रेलिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ और 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सारी घटनाएं जो हुई वो 15 जून के दिन ही हुई। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। इनमें से आपका सही आंसर था ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस राज्य की सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। इसमें से जो आपका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार द्वारा घर घर निगरानी ऐप की शुरुआत की गई। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब की सरकार द्वारा घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया। किस तरीके से किया गया तो आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आवेदन की मदद से पंजाब सरकार उन व्यक्तियों को ही केवल कवर करती है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। कितनी? 30 वर्ष से कम। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके माध्यम से एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ऐसे लोगों को ही शामिल किया जाएगा जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण है। अब यहाँ पे बात हुई है पंजाब की, तो आपको बता दें कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर यहाँ का लुधियाना है। यहाँ के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी हैं और मुख्यमंत्री के बारे में हमने आपको बताया कि अमरिंदर सिंह जी हैं। यहाँ की सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं कि पंजाब सरकार द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 के तहत जो योजनाएं लॉन्च की गई उनमें से प्रमुख योजनाएं मिशन फतेह और घर घर रोजगार योजनाओं में ये भी शामिल होता है। ठीक, तो आपका यहाँ पे घर घर निगरानी ऐप योजना, मिशन फतेह योजना और घर घर रोजगार योजना, ये सब पंजाब सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईएनसी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है, विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता को ईएनसी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। ईएनसी की बात हुई है तो ईएनसी का पूरा नाम लिख लीजिए। ईएनसी का पूरा नाम ईस्टर्न नेवल कमांड। फिर से बोल दे रहा हूँ, ईस्टर्न नेवल कमांड, ये इसका पूरा नाम है और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1968 में हुई थी। कब? 1 मार्च 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर रहे थे विश्वजीत दास गुप्ता की, तो विश्वजीत दास गुप्ता वाइस एडमिरल के अधिकारी थे और नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े का स्थान लिया। एसएन घोरमड़े जो कि इनके पहले इस पद पर कार्यरत थे। अब एसएन घोरमड़े को एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली में नियंत्रक कार्मिक सेवा के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वहीं पे आपको बता दें कि विश्वजीत दास गुप्ता पूर्व में एनडीए के छात्र थे और 1985 में ये नौसेना में शामिल हुए और इन्होंने मिसाइल कोरवेज आईएनएस निशंक, आईएनएस करमुख, स्टील फ्रिगेट आईएनएस तबर और विमान वाहक पोत आईएनएस विराट सहित अग्रिम पंक्ति के जहाज़ों की कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन द्वारा डॉक्टर जर्मी क्लीन विकसित किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीआरडीओ।
डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डॉक्टर जर्मी क्लीन को विकसित किया गया। क्यों विकसित किया गया? तो दिल्ली सुरक्षा बलों की वर्दियों को साफ करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया। और यह एक के जर्मेक्लाइन नाम का चैम्बर है जिसमें 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सैनिटाइजिंग चैम्बर कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इसे स्थापित किया गया। इसकी जो खास बात है वो यह है कि यह मशीन 70 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी वायरस को खत्म कर सकती है। अब डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ के बारे में बता दें आपको। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अब आपको बता दें कि अभी कोविड-19 के तहत इसने अपने कई उपकरण लॉन्च किए जिनमें से सुमेरु पैक, अल्ट्रा स्वच्छ बूथ और आपातकालीन बैग जैसे कई उपकरण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकार मित्र योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। सहकार मित्र योजना सरकारी संस्थानों को युवा पेंशनरों के नए विचारों तक पहुंचाने में मदद करेगी और यहीं प्रशिक्षुओं को आत्मनिर्भर होने के लिए क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय सरकारी विकास सहयोग एनसीडीसी द्वारा चलाई गई एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी छात्रावास में छात्रों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा को हम पहले उड़ीसा के नाम से भी जानते थे। आपको बता दें कि आदिवासी छात्रावास में छात्रों के लिए जो आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है वो मिशन सुविधा परियोजना के तहत हासिल हुआ है। ठीक, अब यहीं पे बात हुई है आदिवासी की तो हम आपको बता दें कि आदिवासी जो यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं वो 62 तरीके की विशिष्ट जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं कोंधा या कंधा राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि उड़ीसा की अनुप्रिया लकड़ा पहली आदिवासी महिला पायलट है। कौन? उड़ीसा की अनुप्रिया लकड़ा पहली आदिवासी महिला पायलट है। यहाँ पे बात हुई है ओडिशा की तो ओडिशा के बारे में आप लिख लीजिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यहाँ का जो पवित्र धार्मिक स्थल है वो हम जगन्नाथ धाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजी बैंकों में स्वामित्व की समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन कौन करता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। आरबीआई निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन करता है। आरबीआई के जो निर्देशक हैं वो आर.के. मोहंती जी हैं जो कि पैनल की अध्यक्षता करेंगे। यही आपको बता दें कि आरबीआई पैनल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु व्यक्तियों व संस्थानों की पात्रता मानदंडों की जांच व समीक्षा करेगा। यह एक गैर सरकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की होल्डिंग पर वर्तमान नियमों का भी अध्ययन करेगा। आरबीआई ने 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। अब बात हुई है आरबीआई की तो आरबीआई के गवर्नर इस समय वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं और आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935, ये आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सामाजिक भेदभाव को ट्रैक करने के लिए एआई प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर कहाँ स्थित है? तो ये आप नोट कर लीजिए, आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसके निदेशक दामोदर आचार्य जी हैं। 7 आईआईटी में यह सबसे पुरानी आईआईटी है। ये सब आप नोट कर लीजिए।
अब आपको बताते हैं कि AI प्रणाली के बारे में। तो यह सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है और इसके तहत जब भी नियम का उल्लंघन होगा तब यह डिवाइस ऑडियो आउटपुट के माध्यम से निकटतम चेतावनी धुन बजा देगी और यह फील्ड व्यू की छवियों को कैप्चर करके सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दूरियों की गणना करती है। IIT खड़गपुर परिसर के भीतर डिवाइस के 3 प्रोटोटाइप स्थापित करके सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त विज्ञान संचार मंच का गठन कौन करता है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए DST। DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विज्ञान संचार फोरम, आम नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका संयुक्त गठन किया गया। यह एक सामान्य नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यापक स्तर पर अपनाने में मदद करेगा, अंततः एक राष्ट्रीय विज्ञान संचार ढांचे की ओर लक्षित होगा। अब DST के बारे में बताएं आपको, तो DST का पूरा नाम हमने आपको बताया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना मई 1971 में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। इसके जो सचिव हैं वो प्रोफेसर आशुतोष शर्मा है और यह भारत सरकार के अधीन है। इसकी जो सहायक कंपनी है वो राष्ट्रीय नए परिवर्तन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजीव महर्षि। राजीव महर्षि को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि राजीव महर्षि 25 सितंबर 2017 को यह पदभार ग्रहण किए थे। 25 सितंबर 2017, ठीक, आप ये नोट कर लीजिए। 25 सितंबर 2017 को इन्होंने यह पदभार ग्रहण किया था और ये संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक बोर्ड के सदस्य और संयुक्त राष्ट्र के वाह्य लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष हैं। इनका वित्त प्रशासन और लोक सेवा नीति में वरिष्ठ पदों पर लगभग इन्होंने 40 साल का लोक सेवा अनुभव रहा और इनकी जो नियुक्ति हुई वो किसके द्वारा हुई या इस पद की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पद की नियुक्ति की जाती है, जिनकी कार्यावधि 6 वर्ष या आप ये कह सकते हैं कि 65 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होती है और जो इसका कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने कक्षा 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इन्होंने यह भी कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और 2020 और 2021 शैक्षणिक वर्ष में फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया। अब यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में नोट कर लीजिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं कर्नाटक के जलप्रपात विश्व के 1001 प्राकृतिक आश्चर्य में गिने जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे आज के 2 क्वेश्चंस की, तो जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 21 मार्च, 22 मार्च, 18 जून और 22 अप्रैल। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और तेलंगाना। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।